लक्ष्य कोचिंग सेंटर बेलोर बाजार पानापुर। लक्ष्य कोचिंग सेंटर बेलोर बाजार पानापुर, जिसके डायरेक्टर हैं विपिन सर। और ये विपिन सर के माध्यम से ही लक्ष्य कोचिंग सेंटर बेलोर बाजार पर चलाया जाता है। और यह लक्ष्य कोचिंग सेंटर जो है बेलोर बाजार सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में, सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में चलाया जाता है। और सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल के डायरेक्टर हैं राजीव सर। और उन्हीं राजीव सर की स्कूल में यह लक्ष्य कोचिंग सेंटर चलाया जाता है। और लक्ष्य कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं विपिन सर। और ये विपिन सर के माध्यम से ही लक्ष्य कोचिंग सेंटर को चलाया जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का समय है, जिसके द्वारा सभी विद्यार्थी अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो पढ़ाई को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि घर पर आप रहकर ही ऑनलाइन के द्वारा हम आपको पढ़ा सकते हैं। अगर ऑनलाइन हम क्लास नहीं चलाएंगे या ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो आप जो पढ़े हैं, जो पहले पीछे पढ़ाई हो चुकी है, वो पूर्ण रूप से आप भूल जाइएगा, जिसके कारण आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जब क्लास खुलेगा तब तक उस समय आप बहुत कुछ भूल, यानी मतलब बहुत कुछ जो है आपके दिमाग से खत्म हो चुका होगा, जो कि आप बाद में अगर हम बताते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग आपको बराबर ये पढ़ाई जारी रखने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाए हैं। तो आज हम सबसे पहले मैथ का सब्जेक्ट लेके आए हैं। और मैथ में हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। और मैथ में आज समांतर श्रेणी क्लास 10th के लिए बना रहे हैं। यह वीडियो हम क्लास 10th के लिए बना रहे हैं, जो कि मैथ में हम आज पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हम जितना भी पढ़ाएं, हम जो चीज भी आपको बताएं, आप घर पर इस वीडियो को देखकर, समझकर और सोचकर कैसे हम इस क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखकर आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समांतर श्रेणी के थ्योरी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, समांतर श्रेणी में कैसे कैसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, उस सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के थ्योरी के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी आखिर होता है क्या, समांतर श्रेणी कहते हैं किसे। अगर हमको समांतर श्रेणी का परिभाषा ही नहीं पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे कैसे। तो इसीलिए विद्यार्थी, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम इसका डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी कहते हैं किसे, वैसी संख्या जो एक निश्चित अनुक्रम में हो। वैसी संख्या जो एक निश्चित अनुक्रम में हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं।
समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक निश्चित अनुक्रम में हो, वैसी संख्या जो एक निश्चित अनुक्रम में हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। यानी अगर हम प्रत्येक के बीच का अंतर समान नहीं होगा तो हम उसे समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी हमको यही बताता है कि प्रत्येक पद में एक समान संख्या को जोड़ा जाता है तो एक समांतर श्रेणी बनता है। यानी प्रत्येक पद में एक समान संख्या को जोड़ेंगे तो एक अनुक्रम के रूप में प्राप्त होता है, यानी एक निश्चित क्रम के रूप में प्राप्त होता है जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी आप ध्यान देंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक निश्चित अनुक्रम में हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक के बीच का अंतर समान होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक पद में समान संख्या को जोड़ा जाता है तो वह संख्या एक अनुक्रम में आ जाता है, यानी एक निश्चित क्रम में आ जाती है जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यानी जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफिनाइट। यानी इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। जैसे में 5 7 9 11 डॉट 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 इनफिनाइट। जैसे में 4 9 14 19 24 डॉट 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 इनफिनाइट। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट इनफिनाइट। हमने कहा आपको कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर सेम हो या प्रत्येक पद में समान संख्या को जोड़ा जाता है तो वह एक समांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त होता है। उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, देखिए हम 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, यानी 2 में कितना को जोड़े हैं? तो 2 में 2 को जोड़े हैं तो 4 प्राप्त होता है। फिर 4 और 6 के बीच का भी अंतर 2 है, अंतर 2 है और प्रत्येक पद के बीच का अंतर 2 दिखाई भी दे रहा है। और 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 8 प्राप्त होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में समान संख्या को हम जोड़कर एक श्रेणी बना रहे हैं, यानी एक निश्चित अनुक्रम बना रहे हैं जिसको हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पद के बीच का अंतर भी 2 है और प्रत्येक पद में हम 2 जोड़ भी रहे हैं ताकि वह एक समांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, अगर प्रत्येक के बीच का अंतर अगर समान नहीं रहता तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता। क्लियर? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं आप समझ गए। देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देना है। ये विद्यार्थी आप लोग घबराइए मत, एक से एक आध क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात ये, आपको इस क्वेश्चन में हम देंगे, आपको इस समांतर श्रेणी में जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां भी समझ में नहीं आता हो तो आपको ये नंबर दे दिया गया है 79703196 और 61। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। अगर जहां भी आपको त्रुटि होगी, जहां पे समझ में नहीं आएगा, तुरंत हम आपको वहां पे बताएंगे।
ठीक, चलिए देखिए समांतर श्रेणी, सबसे पहले एक चीज और हम याद रखेंगे, आप जितने भी पहाड़ा पढ़ते हैं, एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा, तीन या किसी भी संख्या का पहाड़ा, एक के पहाड़ा पढ़िए, चाहे दो का, चाहे तीन का, चाहे चार का, चाहे पांच का, चाहे किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, और जितनी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं वह सभी पहाड़ा एक समांतर श्रेणी में होती है, या किसी भी संख्या का हम टेबल याद करते हैं वह सभी टेबल एक समांतर श्रेणी अर्थात एक निश्चित अनुक्रम यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में होता है। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पहाड़ा एक समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है। अगर हम दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो के पहाड़ा एक समांतर श्रेणी में होता है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक के बीच का अंतर समान होता है। दूसरी बात, हम दो के पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो प्रत्येक पद में जोड़ा जाएगा, तो वह एक समांतर श्रेणी में आ जाता है। तीन का पहाड़ा पढ़ते हैं तो प्रत्येक का बीच का अंतर तीन आएगा, यानी प्रत्येक पद में तीन को जोड़ने से तीन के पहाड़ा का समांतर श्रेणी प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी के रूप में रहता है। यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा, वह दो का पहाड़ा हो, चाहे चार का पहाड़ा हो, चाहे पांच का पहाड़ा हो, चाहे छह का पहाड़ा हो, चाहे सात का पहाड़ा हो, चाहे 20 का पहाड़ा हो, चाहे 50 का पहाड़ा हो, चाहे 200 का पहाड़ा हो, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा अनंत होती है, और जिस संख्या का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो उस संख्या के भी, अगर चार का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो चार के पहाड़ा का अंतर चार होगा, और प्रत्येक पद में चार को जोड़कर चार का पहाड़ा तैयार किया जाता है। क्लियर? तो एक निश्चित अनुक्रम में होता है, ठीक है। देखिए, हर चीज लिखवाना हम प्रॉफिट नहीं समझते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आपको समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम आपको मोटिवेशन करेंगे, समझाते समझाते आपको मोटिवेशन करेंगे, ताकि आप आगे बढ़े। कैसे बढ़िएगा? मान लेते हैं हम लोग को क्वेश्चन बनाना, ये सब चीज नहीं है। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है उसको अच्छे तरीके से पहले दिमाग में बैठा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें बनाने में कहीं समस्या ना हो। चलिए, अब सबसे पहले आपको हम ये बता दिए समांतर श्रेणी आप समझ गए, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी को हम लोग एपी से इंगित करते हैं। समांतर श्रेणी को एपी से इंगित करते हैं। समांतर श्रेणी को हम एपी से इंगित करते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नेम एपी हम लिखते हैं, और शॉर्ट नेम एपी से इंगित भी करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी तो हम जान गए, लेकिन समांतर श्रेणी में जितनी भी संख्या को लेकर हम समांतर श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में जो भी संख्या को लिया जाता है उन सभी संख्या को समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिए, पद किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी जब समझ लें, समांतर श्रेणी के बाद हमको पद समझना है। पद है क्या? पद यानी टर्म, पद यानी टर्म। क्लियर? पद यानी टर्म, यानी हम टर्म किसे कहते हैं? पद। देखिए, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या को समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, यानी जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 ... इंफिनिट। देखिए समांतर श्रेणी का पहला ये एग्जाम्पल समझ लीजिए।
देखिए समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या, सबसे पहले आप ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 29, यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा अनंत होता है, तो हमने यहाँ 3 का पहाड़ा लिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा 3 के पहाड़ा जो है एक समांतर श्रेणी के रूप में है, और 3 के पहाड़ा में आपको जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है इन सभी संख्याओं को हम पद कहते हैं। इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद, इसको छठा पद, इसी तरह एक पद हम बताते जाते हैं। दूसरे एग्जांपल एक और ले लीजिए, देखिए दूसरा आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं। देखिए समांतर श्रेणी में इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, ये पहले नंबर पे है तो पहला पद, इसको दूसरे नंबर पे है तो दूसरा पद, ये तीसरे नंबर पे है तो तीसरा पद, ये चौथे नंबर पे है तो चौथा पद, ये पांचवें नंबर पे है तो पांचवा पद, इसी तरह ये अंतिम नंबर पे है तो इसको अंतिम पद कहते हैं। यानी हम लोग पदों की संख्या को ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या को A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN या T1, T2, T3 डॉट 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 TN से इंगित करते हैं। ध्यान दीजिएगा पदों की संख्या को A1, A2, A3, A4, A5 या डॉट डॉट AN या T1, T2, T3 या TN से इंगित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा पदों की संख्या को हम लोग A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद, A5 का मतलब पांचवा पद, इसी तरह डॉट 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 AN का मतलब अंतिम पद। इसी तरह T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद, इसी तरह T4 का मतलब चौथा पद, इसी तरह डॉट डॉट TN का मतलब अंतिम पद। यानी पदों की संख्या को A1, A2, A3 या हम लोग T1, T2, T3 के माध्यम से इंगित करते हैं, यानी पदों की संख्या को A या T से इंगित किया जाता है। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिएगा पदों की संख्या तो हम लोग को समझ में आ गया। अब इसी पदों की संख्या के माध्यम से हम लोग समांतर श्रेणी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यह ध्यान दीजिए, इसीलिए समांतर श्रेणी को पद भी आपको समझ में आ गया और समांतर श्रेणी भी समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी को इसीलिए हम समांतर श्रेणी को A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN या T1, T2, T3, T4 डॉट 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 TN से दर्शाते हैं। AP बराबर A1, A2, A3 डॉट 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 AN या AP बराबर T1, T2, T3 डॉट 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 TN से इंगित करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी को हम लोग हमेशा A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN के रूप में सजाते हैं या T1, T2, T3, T4
या T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn से सजाते हैं। इसीलिए AP बराबर A1 A2 A3 डॉट 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 An, AP बराबर T1 T2 T3 या डॉट डॉट Tn से हम लोग इसको AP के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सजाते हैं और सजाकर सॉल्व करते हैं। देखिए हम पद भी समझ गए और समांतर श्रेणी भी समझ गए। और समांतर श्रेणी के अंतर एक आता है सार्वअंतर। सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर। देखिए कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। सार्वअंतर हम कहते किसे हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर, सार्वअंतर कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए सार्वअंतर किसे कहते हैं, वैसा समांतर श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो। वैसा समांतर श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो उसे सार्वअंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वैसा समांतर श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए सार्वअंतर, सार्वअंतर वैसा समांतर श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर, वैसा समांतर श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसे हम उसे सार्वअंतर कहते हैं, उसे सार्वअंतर कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, जैसे आज कोई एग्जाम्पल जैसे भी हम समझा रहे हैं आपको बतला रहे हैं, जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे भी आप समझिएगा 4 7 10 13 डॉट डॉट इनफिनिट। अगर हम सबसे पहले अंतर देखेंगे कि इनके बीच का अंतर समान है कि नहीं। जैसे यहाँ 4 और 7 के बीच का अंतर कितना है 3, 7 और 10 के बीच का अंतर कितना है 3, 10 और 13 के बीच का अंतर कितना है 3, यानी प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या है, समान है। प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या है, समान है, यानी प्रत्येक पद के बीच का अंतर कितना है 3 है। तो यह सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस के रूप में यह समांतर श्रेणी है। अब यह ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे देता है और कहेगा कि आप हमें सार्वअंतर बताएं। तो सबसे पहले सार्वअंतर पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। हमारे पास सार्वअंतर के लिए 2 फार्मूला है, लेकिन हम पहले आपको एक ये बता दें कि हम एपी पर कैसे जांच करेंगे कि यह समांतर श्रेणी के रूप में यह क्वेश्चन है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी के रूप में क्वेश्चन कब होता है, जब उसके पदों के बीच का अंतर समान हो तब। अगर उसके पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो वह सार्वअंतर यानी समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। देखिए सार्वअंतर को हम लोग डी से इंगित करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना है, सार्वअंतर को डी से इंगित करते हैं। एक सार्वअंतर का एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए, सार्वअंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद। आपको ये समझ में आना चाहिए अगला पद पहला पद कौन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। सार्वअंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद। सार्वअंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद। सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिएगा, सार्वअंतर को हम लोग किससे इंगित करते हैं, डी से। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये पहला पद इसका अगला पद,
ये पहला पद, इसका अगला पद 7 है, जबकि आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि पहला पद 4 है तो अगला पद यानी दूसरा पद 7 है। अगला पद को T2 से इंगित करते हैं। अगला पद को किससे इंगित करते हैं? T2, यानी दूसरा पद को ही हम लोग अगला पद कहते हैं, और माइनस पहला पद को T1 से, ठीक है, या D बराबर A2 माइनस A1 से इंगित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सार्वअंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद। जैसे 4 का अगला पद 5, 5 का अगला पद 6, 6 का अगला पद 7, 10 का अगला पद 11, 12 का अगला पद 13। तो हम कहेंगे कि सार्वअंतर D बराबर, अगर या ध्यान दीजिएगा, सार्वअंतर यानी D बराबर होता है T2 माइनस T1, या D बराबर A2 माइनस A1, यानी सार्वअंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद। क्लियर? अब सार्वअंतर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सार्वअंतर का मान जो होता है, सार्वअंतर का वैल्यू जो होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और शून्य भी होता है। यानी सार्वअंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होती है। सार्वअंतर का मान हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सार्वअंतर निकालते हैं, तो सार्वअंतर शून्य भी होता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। ये चीज लिख लीजिएगा। सार्वअंतर का मान यानी सार्वअंतर का वैल्यू धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव, तथा शून्य होती है। देखिए, सार्वअंतर का मान जो होता है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है और शून्य भी होती है। एक चीज याद रखिएगा, जब तक हम लोग समांतर श्रेणी के थ्योरी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगा तब तक हम सार्वअंतर यानी समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें पूर्ण रूप से समांतर श्रेणी के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी जब तक हमको पता ही नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे पहले समांतर श्रेणी का थ्योरी पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से आपको हम समझाएंगे। और रहा बात समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बनाने का, तो हम कंसेप्ट के माध्यम से भी बनाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बनाएंगे, ठीक है। अब याद दीजिएगा, सार्वअंतर हम थोड़ा पीछे जाना है यानी समांतर श्रेणी के बारे में। देखिए, समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग क्या, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये भी जानकारी ले लिए, पद क्या है ये भी जानकारी ले लिए, और दूसरी बात ये हम एक चीज और जानकारी ले लिए, सार्वअंतर किसे कहते हैं ये भी जानकारी ले लिए। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी के प्रकार। देखिए, समांतर श्रेणी दो प्रकार के होता है। एक समांतर श्रेणी जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक होता है फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, एक होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का डिफिनेशन जानेंगे, दोनों को प्रकार का नाम लिख देना है। परिमित समांतर श्रेणी जिसको हम लोग इंग्लिश में फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
और दूसरा होता है आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी के दोनों प्रकार हैं, एक फिनाइट और एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे परिमित समांतर श्रेणी का। सबसे पहले परिमित समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो सबसे पहले हम आपको परिमित समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको परिमित समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। देखिए परिमित का मतलब होता है निश्चित और अपरिमित का मतलब होता है अनिश्चित। फिनाइट का मतलब होगा निश्चित और इनफिनाइट का मतलब होगा अनिश्चित। यहाँ पे देखिए परिमित समांतर श्रेणी वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया है कि वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अगर पदों की संख्या निश्चित नहीं है तो अपरिमित समांतर श्रेणी, अगर पदों की संख्या निश्चित है तो वह परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए पदों की संख्या ध्यान देगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ध्यान दीजिए, ये एक एपी दिया है, यह एक एपी दिया है और इस एपी में पदों की संख्या क्या है, निश्चित है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। इसमें पदों के बीच का अंतर क्या है, 2, यानी इनके पदों के बीच का अंतर 2 है। तो यह ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि सभी में पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए एक समांतर श्रेणी में है। लेकिन यह एक निश्चित समांतर श्रेणी है, यानी परिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 9 पद है, इसका क्या पद नहीं है, इसका क्या पद नहीं है, इसलिए ये परिमित समांतर श्रेणी के रूप में है, यानी निश्चित समांतर श्रेणी के रूप में है। परिमित समांतर श्रेणी को हम लोग निश्चित समांतर श्रेणी भी कहते हैं। जैसे एक और समझ लीजिए, एपी बराबर दे दिया है आपको 2, 4, 6 डॉट डॉट 20, ध्यान दीजिएगा। जैसे भी एक और सेट दे दिया है 2, 4, इसे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में 2 को जोड़कर एक समांतर श्रेणी बनाया जा रहा है, अर्थात जितनी संख्या को जोड़ते हैं वही संख्या उनके बीच का अंतर भी होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, हम प्रत्येक पद में समान संख्या में 2 को जोड़ रहे हैं, 2 में जोड़े तो 4 प्राप्त हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6, यानी 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। इसी तरह हम 20 तक जोड़ रहे हैं, यानी इस पदों की संख्या कितनी है, 2, यानी हम क्या करेंगे, 20 में 2 से भाग देंगे तो पदों की संख्या हमको निश्चित प्राप्त हो जाता है, यानी 20 में 2 से भाग देंगे 10, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो वह समांतर श्रेणी होती है, बड़े परिमित समांतर श्रेणी होती है, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है वह अपरिमित समांतर श्रेणी होती है। तो आप परिमित के बारे में जान गए और अपरिमित के बारे में जानिए, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, एक समांतर श्रेणी के रूप में दे देगा और कहेगा कि यह परिमित है कि अपरिमित, ये पहचानना होता है। आप आ जाइए 2 नंबर में है अपरिमित, जिसको अनिश्चित समांतर श्रेणी भी कहा जाता है।
वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या देखिए अपरिमेय समांतर श्रेणी यानी वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो निश्चित ना हो। वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो उसे अपरिमित यानी अनिश्चित समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें पदों की संख्या क्या निश्चित नहीं है। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 ऐसे डॉट डॉट इनफिनिट आते रह रहा है। यानी इसमें पदों की संख्या क्या है अनिश्चित है। यानी इसमें पदों की संख्या क्या है निश्चित नहीं है। अगर पदों की संख्या निश्चित नहीं है तो यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे 7, 14, 21 डॉट 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 इनफिनिट। जब डॉट डॉट इनफिनिट लग जाता है तो आप समझ जाइएगा कि यह असमांतर श्रेणी यानी यह अपरिमित समांतर श्रेणी के रूप में है। अगर यह ध्यान दीजिएगा हम जो देखिए अब जो भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन देखते हैं अगर उसमें डॉट 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 इनफिनिट लग गया तो वह अपरिमित समांतर श्रेणी के रूप में है। यानी अगर डॉट डॉट नहीं लगा रहता तो वह परिमित समांतर श्रेणी के रूप में यानी निश्चित समांतर श्रेणी के रूप में रहता। इसलिए आप परिमित और अपरिमित, परिमित में निश्चित होता है अपरिमित में निश्चित, ये दोनों को समझ लीजिए। क्लियर? चलिए अब यहाँ थोड़ा बंदर आ गया था इसलिए देखिए समांतर श्रेणी का अब कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। समांतर श्रेणी का कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1 d के रूप में होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a या a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d या a प्लस डॉट a प्लस n-1 इंटू डी के रूप में होता है। देखिए अब सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझेंगे।
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी ए यानी पहला पद, ए प्लस डी यानी दूसरा पद, ए प्लस टू डी यानी तीसरा पद, ए प्लस थ्री डी यानी चौथा पद। देखिए जैसे अगर उसी तरह डॉट डॉट का अंतिम पद यानी ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी के रूप में होता है। देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहले समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी में इनवा पद। सबसे पहले समांतर श्रेणी में कौन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए समांतर श्रेणी में किसको किससे इंगित करते हैं? समांतर श्रेणी में इंगित करते हैं। समांतर श्रेणी में किसको किससे इंगित करते हैं आप पहले ये जानिए। देखिए समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में किसको किससे इंगित करते हैं। जैसे पहला पद को किससे इंगित करते हैं? पदों की संख्या को किससे इंगित करते हैं? सार्वभौम अंतर को किससे इंगित करते हैं, ठीक है। दूसरे पद को किससे इंगित करते हैं? तीसरे पद को किससे इंगित करते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। अब याद रखिएगा। उसके अलावा फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी में प्रथम पद जिसको पहला पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से इंगित करते हैं। सार्वभौम अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से इंगित करते हैं। अंतिम पद जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसको हम लोग ए एन टी एन या एल से इंगित करते हैं, एल से इंगित करते हैं। इसके अलावा पदों की संख्या को, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म को एन से इंगित करते हैं। इसके अलावा पदों का योग, सम ऑफ टर्म को हम लोग एस एन या एस से इंगित करते हैं। एक होता है पदों का औसत, पदों का औसत, एवरेज ऑफ टर्म को हम लोग ए बी से इंगित करते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को ए से, सार्वभौम अंतर को डी से और अंतिम पद को ए एन या टी एन या एल से इंगित करते हैं। हम लोग प्रथम पद को ए या टी से भी इंगित करते हैं और पदों की संख्या को एन से और पदों का योग को हम लोग ए से या एस से इंगित करते हैं। पदों का औसत को, एवरेज ऑफ टर्म को ए बी से इंगित करते हैं। और इसी तरह ध्यान दीजिएगा, इसी तरह दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, को A2, A3, A4 या T2, T3, T4 से इंगित करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में किसको किससे इंगित करते हैं? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को ए से या टी से इंगित करते हैं। प्रथम पद को यानी फर्स्ट टर्म को ए या टी1 से, ए1 से भी इंगित करते हैं, टी1 से इंगित करते हैं। सार्वभौम अंतर को यानी कॉमन डिफरेंस को डी से, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म को ए या टी एन या एल से
पौधों की संख्या को नंबर ऑफ टर्म जिसको कहते हैं एन से इंगित करते हैं, पौधों के योग को सम और टर्म यानी पौधों का योग को हम लोग ए से या एस से इंगित करते हैं, पौधों का औसत यानी एवरेज ऑफ टर्म को हम लोग ए बी से इंगित करते हैं। उसी तरह दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद को हम लोग A2 A3 A4 T1 T3 T4 से इंगित करते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कीजिए, इसके आगे हम बता रहे हैं।